राधे राधे, जय श्री राम, जय माता दी। ज्योतिष समस्या समाधान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आपने हमारे हर वीडियो को बहुत अधिक प्यार दिया और आपके सपोर्ट और प्यार की वजह से ही हम नए वीडियो बना पाते हैं। मेरे चैनल को अगर पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कमेंट और लाइक भी आप कर सकते हैं। आज आपके सामने में एक विशेष विषय के ऊपर अपन चर्चा करेंगे, कुछ उपायों के ऊपर चर्चा करेंगे जो मुख्य रूप से ज्योतिष के घटक होते हैं। कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं, मंगल दोष है, कालसर्प दोष है, चांडाल दोष है, बहुत सारे दोष बन के आते हैं और बहुत सारे योग होते हैं। उनके अंदर एक दोष पितर दोष भी होता है। कुंडली में पितर दोष हो तो अपने निजी जीवन के साथ साथ व्यवसायिक, व्यापारिक, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन और कई बार तो ऐसी स्थिति पैदा कर देता है, पति पत्नी के बीच में समस्या पैदा करके तलाक तक की नौबत करवा देता है और वो उस दोष को पितर दोष माना जाता है। तो पितर दोष विशेष रूप से कुंडली में जांचना अत्यधिक जरूरी होता है और जिस कुंडलियों में पितर दोष होता है तो उसका निवारण करवाना जरूरी चाहिए। ज्योतिष पितर दोष के साथ साथ उसके उपायों के बारे में भी वर्णन करते हैं। तो उपायों में मैं आप पितर दोष के कुछ उपाय जो हमने छांट के और थोड़ा सा गहन अध्ययन करके कि जिससे फायदा हो ऐसे उपाय बनाए हैं जो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले पितर दोष से जिस भी व्यक्ति को समस्या आ रही है उसको अपनी कुंडली एक विशेष ज्योतिष जो ज्योतिष के विषय में ज्ञान रखता हो, ज्योतिष आचार्य हो, ज्योतिर्विद हो, उनको अपनी कुंडली चेक करवानी चाहिए। राहु केतु के निर्माण से कि बुध के निर्माण से किस ग्रह के प्रभाव से 9वें भाव से पितर दोष देखा जाता है। अलग अलग तरीके होते हैं पितर दोष देखने की कुंडली में। उनको विस्तृत रूप से अध्ययन करवा के कि इस कुंडली में पितर दोष है कि नहीं है, परेशानियां आ रही है उसका कारण पितर दोष है कि नहीं, इन चीज का पता करके उसके बाद ही उपायों की ओर बढ़ना चाहिए। लेकिन पितर दोष ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जिसका उपाय न हो। पितर दोष का अपन उपाय कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे उपाय हैं, कर्मश मैं आपको बता रहा हूँ, उस हिसाब से आपको सुलभ हो वैसे उपाय आप कर सकते हो। जो समस्याएं आपको जो मैंने बताई है पारिवारिक क्षेत्र में, जीवन में, आर्थिक स्थिति में, आय में, आगे बढ़ने की स्थिति में अगर रुकावट आ रही है, कुंडली में पितर दोष है, पति पत्नी के बीच में तनाव है, तो निम्न उपायों में से मैं एक विशेष और छोटा सा उपाय सबसे पहले बताऊंगा, जिसको साधारण भाषा में, ज्योतिषीय भाषा में दक्षिण दिशा का उपाय कहते हैं। दक्षिण दिशा का उपाय, लेकिन ये जानने के लिए एक अच्छे ज्योतिष को दिखाइए, वो पितर दोष बताता है आपको, तो इस उपाय द्वारा आप एक उपाय कर सकते हो कि दक्षिण दिशा में अपने पूर्वजों की फोटो लगवाएं, तस्वीर लगाएं, इस पर रोजाना नए फूलों की माला चढ़ाएं और बाहर जाने से पहले उनका आशीर्वाद लें। आशीर्वाद लेकर ही बाहर निकलें, चाहे घर का लड़का हो चाहे लड़की हो, जिसकी कुंडली में पितर दोष आ रहा है वो जातक अपने पूर्वजों की फोटो दक्षिण दिशा की ओर लगाएं, उन पे रोजाना नए फूलों की माला चढ़ाएं और घर से बाहर निकले तो आशीर्वाद लेके जाएं। ऐसा अगर कुछ दिन लगातार करता रहता है तो धीरे धीरे अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की कृपा आप पर होने लगेगी और ये दोष भी आपका दूर होने लगेगा। दक्षिण दिशा में फोटो लगाने के अलावा आप ब्राह्मण भोज भी पितर दोष का एक उपाय है। आप चाहे तो अपने पूर्वजों को की निधन तिथि पर जरूरतमंद और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी क्षमता के अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। भोजन में आपको अपने पूर्वजों की पसंद की चीज़ें स्वयं अपने हाथों से बनाकर परोसनी चाहिए और सम्मान पूर्वक खिलाना चाहिए। अगर आप चाहे तो अपनी सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र, अन्न का दान भी कर सकते हैं। ब्राह्मण भोज
इसके बाद में आता है पीपल वृक्ष का उपाय। ये भी पितृदोष के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। इसमें आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर के पास के वृक्ष में भी ये उपाय कर सकते हो। पीपल का वृक्ष होना चाहिए आपके नज़दीक में। बस आपको करना ये है कि घर के आसपास पीपल का वृक्ष पर दोपहर में जल चढ़ाए, इसके साथ पुष्प, अक्षत, दूध, गंगाजल और काले तिल भी अर्पित करें। हाथ जोड़कर पूर्वजों से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करें और उनसे आशीर्वाद मांगे। ऐसा करने से भी पितृदोष का प्रभाव है वो कम होता है। शाम के वक्त करने वाला एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, जिससे भी आपको अत्यधिक फायदा होगा। ऐसा माना जाता है कि शाम के वक्त गोधूली की बेला में पितर अपने प्रियजनों को देखने के लिए धरती पर रुख करते हैं, इसलिए शाम के वक्त दीपक जलाकर रखो और नाग स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र, रुद्र सूक्तम या पितृ स्रोत तथा नवग्रह स्रोत का पाठ करने से पितृदोष के साथ साथ पितरों की भी कृपा होती है, पितृदोष का निवारण भी होता है और पितृदोष दूर भी होता है। पितृदोष होने पर गरीब कन्या के विवाह में भी अगर आप मदद करते हो तो विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा गरीब व बीमार लोगों का इलाज करवाते हो तो पितृदोष निमन और इसका प्रभाव कम हो जाता है और ये उपाय करने से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलता है। पितृदोष में गाय का दान भी महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति की कुंडली में पितृदोष है वह गाय का दान करे तो बहुत ही लाभकारी है। अब जैसे गर्मियों के मौसम में जगह जगह पानी रखना, पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए, आने जाने वाले राहगीरों के लिए अगर आप पानी की व्यवस्था करवाते हो तो इससे भी आपको पितृदोष की मुक्ति मिलती है, पितृदोष का निवारण मिलता है। पीपल और बरगद का पेड़ लगाने से भी पितृदोष के राहत मिलती है। आपके अटके हुए कार्यों जो पितृदोष की वजह से रुकावट होती है, दाम्पत्य जीवन में भी आपका सुधार होता है। पितृदोष के लिए कुछ रामबाण उपाय मैं आपको और बता रहा हूँ। भगवान विष्णु के मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करने से भी पितर शांत रहते हैं और इनका जो कुंडली का पितृदोष है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जब पीपल और बड़ के पेड़ लगाएं, कोई भी दान धर्म पुण्य करें, एक बार अपने पितरों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें। ओम सर्व पितृ देवताओभ्यो नमः। ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। एक छोटा सा उच्चारण आप एक माला जब अवश्य करें। विशेष तौर पे ध्यान रखें, कुंडली योग्य ज्योतिष से दिखाए। अगर सही पितृदोष कुंडली में है तो आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों से आपको राहत अवश्य मिलेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। और भी अच्छे अच्छे दोषों की, कुंडली के उपायों की, विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले छात्रों के लिए छोटे छोटे टोटके, छोटे छोटे उपाय मैं लाता रहूँगा। मेडिटेशन वालों के लिए जल्दी मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, जो आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। संतान प्राप्ति के ऊपर भी मेरे नए वीडियो जल्दी ही आने वाले हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी को 2022 की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।